पाक फौज के मजीद 2 जवान धरती पर कुर्बान। निकयाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान शहीद। हवालदार अब्दुल रब और नाइक खुरम ने भारतीय फोर्सेस के खिलाफ बहादुरी से लड़ते जामे शहादत नोश किया। LOC पर तत्तापानी और जंदरूट सेक्टर में भी भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तला। ISPR का कहना है पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ अलर्ट है। भारत ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। भारत ने हमेशा जिंदा सलामत कैदियों के बदले पाकिस्तान को लाशें ही दी। पाकिस्तान ने कल भारतीय पायलट को रिहाई दी। आज भारत पाकिस्तान के बेगुनाह शहीद कैदी की लाश पाकिस्तान के हवाले करेगा। शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में भारतीय एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मारकर शहीद किया था। पाकिस्तान गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान पर भारतीय पायलट को रिहा करने के लिए ना तो कोई दबाव था और ना ही कोई मजबूरी। पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते के अमन को सियासत की नजर ना किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कशीदगी के खात्मे के लिए रूस के तामीरी किरदार और सालसी की पेशकश को सराहा। आज भारत तकसीम और पाकिस्तान मुत्तहिद है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहते हैं भारत के अंदर भी उसके जंगी जुनून पर तनकीद हो रही है। खित्ते में अमन अव्वलीन तरजीह है। भारत से नॉर्मल ताल्लुकात, मुस्तहिकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत दुनिया भर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। आज ईरान, तुर्की, कतर, UAE पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़े हैं। लाहौर तो इतनी जिंदा दिल कौम है, यहाँ जवान तड़प रहा है कि ऐलान जंग हो। ये तो तड़प रहे हैं कि मौका मिले हम चीर फाड़ दे। आज हिंदुस्तान का 1 इंच भी चप्पा ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज से बाहर हो। जिस दिन इंडिया एडवेंचर करने की बात करेगा, सारे हिंदुस्तान की चिता को जला देंगे, इज्तिमाई चिता कर देंगे, पैसे ही ना लगे। समझौता एक्सप्रेस पीर से भारत रवाना होगी। शेख रशीद कहते हैं भारतीय पायलट छोड़कर गलती नहीं की, फिर पकड़ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, भारत से जब भी जंग होगी आखिरी होगी और हम भारत की चिता जला देंगे। नरेंद्र मोदी इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। भारत का एक भी चप्पा हमारी मिसाइल रेंज से बाहर नहीं। भारतीय पायलट की रिहाई, पाकिस्तानी इकदाम की दुनिया भर में तारीफ। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की अमन पसंदी के चर्चे। BBC, CNN, स्काई न्यूज, अल जजीरा समेत दीगर बड़े चैनल्स भी जज्बा खैर सगाली के मोतरफ। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन की भारत हवालगी लाइव दिखाई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी इकदाम का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं पायलट की रिहाई पर मुस्बत इकदाम जारी रखे जाएं। भारत का जंगी जनून, मोदी की घटिया जहनीयत अमरीकी अखबार ने अयां कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इलेक्शन मुहिम का महवर मकामी मसाइल थे जो मोदी के फायदे में नहीं थे। कौमी सलामती का मसला गालिब आने से भारतीय वजीर आजम की पोजीशन बेहतर हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, गिरफ्तार पायलट की रिहाई से भारत के लिए जिल्लत आमेज किस्से में कमी आ गई।
2019 के इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी 2 साल पहले की गई। मोदी के इंतहाई करीबी साथी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की घिनौनी साजिश का भांडा फोड़ दिया। पवन कल्याण ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें 2 साल पहले बताया गया था कि 2019 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के साथ जंग होगी। मारूफ अदाकार पवन कल्याण मोदी के इंतहाई करीबी साथी रह चुके। भारतीय पायलट अभिनंदन को ताखीर से हवाले किया गया। भारतीय मीडिया का एक और झूठ। पाकिस्तान ने अमन के लिए भारतीय जंगी कैदी रिहा किया तो भारतीय मीडिया मनफी प्रोपेगेंडे पर उतर आया। भारतीय पायलट की हवालगी में ताखीर से मुतालिक इंडियन मीडिया की खबरें झूठ पर मबनी। अभिनंदन को ताखीर से इंडिया के हवाले नहीं किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन को भारतीय हुकाम को सुपुर्दगी के लिए रात 8 से 9 बजे का वक्त तय था। Whose hysteria are you referring to, sir? I'm referring to the hysteria of the press. You have not shown your viewers what has been done, and you are just screaming away as though you're trying to sell some kind of article. भारतीय मीडिया की फितना अंगेज रिपोर्टिंग। भारतीय टेलीविजन चैनल में बैठे मेहमान भी बोल उठे। कहा सच को नहीं छुपाया जा सकता। भारतीय मीडिया बात का बतंगड़ बनाकर बता रहा है। उधर भारतीय टीवी एंकर रविश कुमार ने भारतीय मीडिया का पोल खोल दिया। कहते हैं 2 माह के लिए टीवी देखना छोड़ दो। भारतीय मीडिया लोगों की सोच खराब कर रहा है। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं? ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया। आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में नई जान डाल दी। भारतीय मुस्तनिफा अरुंधति राय का एतराफ। कहती हैं कश्मीरी नौजवान आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मोदी के गलत फैसलों से कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन गया। दुनिया अब मसले को हल होता देखना चाहती है। कौमी एयरलाइन का मुल्क के 4 बड़े शहरों से फिजाई ऑपरेशन बहाल। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से परवाजें ऑपरेट की जाने लगी। वजीर आजम की बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वतन वापस लाने की हिदायत। भारतीय जंगी जुनून और कशीदा सूरत हाल के पेश नजर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। इमरान खान के अमन के लिए गैर मामूली इकदाम। वज़ीर आज़म को नोबेल अमन इनाम देने के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा। इमरान खान ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इंतहाई दानिशमंदाना किरदार अदा किया। भारतीय क़यादत का जंगी जुनून दोनों मुमालिक के दरमियान तनाव का सबब बना। इमरान खान ने फ़ाल किरदार और महारत से सूरत हाल को अमन की जानिब मोड़ दिया। करारदाद का मतन। अमरीकी वेबसाइट पर भी इमरान खान को नोबेल इनाम देने की पटिशन पर 92,000 से जायद शहरियों ने दस्तखत कर दिए। सऊदी वजीर मुमलिकत खारजा उमूर का दौरा पाकिस्तान मजीद ताखीर का शिकार। आदिल अल जबेर की आज भारत आमद मुतवक्के। पाकिस्तान का दौरा इतवार को करने का इम्कान। हतमी तफसीलात बदस्तूर ज़ेरे गौर। सऊदी वजीर वली अहद का खुसूसी पैगाम भी लाएंगे। बादलों ने फिर रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब्रे रहमत बरस पड़ा।
लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चकवाल, सरगोदा, जेहलम, गुजरात, मुल्तान में भी बादल बरस पड़े। सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कराची में बादलों का राज। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी और कयूमाबाद में बूंदाबांदी। कोयटा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। कोयटा में सफेद गालों की बरसात ने समा बांध दिया। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी से सयाह खुश। धीरबाला, ठंडियानी, गलियात में बर्फबारी के बायस राबिता सड़कें बंद। सवात, कालाम, मालम जब्बा में भी कई फीट बर्फबारी। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन भारतीय मजालिम के बावजूद हुर्रियत पसंदों की जिद्दोजहद जारी। इंदवाड़ा में झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए। कपवाड़ा में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कतर में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। कतर में तालिबान और अमेरिका मुज़ाकरात में 2 रोज का वक्फा दिया गया था। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं दोहा में मुलाकातें बड़ी मुस्बत थी। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन साबित कदमी के साथ अफ़हाम व तफ़हीम का सिलसिला जारी रखेंगे जो बिल आखिर अमन तक पहुंचेगा। शाम में कीमियाई हमले में क्लोरीन पर मुश्तमिल जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया। आलमी तंजीम OPCW ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में किसी को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अमेरिका ने शामी हुकूमत को हमले का जिम्मेदार ठहराया था। उधर रूस ने कीमियाई हमले से मुतल्लिक आलमी तंजीम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। और अछूते गीतों और गजलों के खालिक मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। नासिर काज़मी की शायरी में रोमानवी खुशी और उम्मीद के साथ साथ दर्द और उदासी जैसे जज्बात भी नुमाया। नासिर काज़मी ने बड़े सगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। भारत इश्तियाल अंगेजियों से बाज नहीं आया है। दुश्मन की सरहदी दहशतगर्दी अब भी जारी है। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान धरती पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक निक्याल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। हवालदार अब्दुल रब और नायक खुरम बहादुरी से लड़ते हुए मुल्क पर कुर्बान हो गए। तत्ता पानी और जंदरूट सेक्टर्स पर भी भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। पाक फौज ने सरहदी महाजों पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। निक्याल सेक्टर में मुतादिद भारतीय फौजियों के जहन्नम वासिल होने की इत्तलात भी हैं। ISPR के मुताबिक एयरफोर्स और पाक नेवी भी भारतीय जारियत के खिलाफ मुकम्मल अलर्ट है। पाकिस्तान के असली दुश्मन ने फिर से सरहदों पर शरंगेजी शुरू कर दी है। दुश्मन फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ते हुए 2 जवान शहीद हो गए जबकि तत्ता पानी और जंदरूट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शहीद और खातून समेत 2 शहरी जख्मी भी हुए हैं। पाक फौज के जवानों ने भारतीय फौज को भरपूर जवाब दिया है।
वतने अजीज का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान धरती पर कुर्बान। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज की सरहदों पर दहशतगर्दी जारी। दुश्मन फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का जवाब देते हुए 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक नकियाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया गया। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए हवलदार अब्दुल रब और नाइक खुरम शहीद हो गए। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई भारतीय फौजियों के जहन्नुम वासिल होने की इतलात भी है। इससे पहले ISPR के मुताबिक भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए तत्ता पानी और जंदरोड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। दुश्मन ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जारहियत के नतीजे में 2 शहरी शहीद और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए कोटली के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन फौज का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने रद्दे अमल में भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी अलर्ट हैं। और मोदी सरकार के जंगी जुनून पर भारतीय मुसन्निफा भी फट पड़ी। अरुंधति राय कहती हैं, भारतीय हुकूमत खित्ते के अमन को मुतासिर करेगी। एटमी जंग के नताइज से वाकिफ हर शख्स इसकी मुखालफत करेगा। मोदी ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। आपको बताएं, बीजेपी सरकार की जारहियत पर भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय ने भी आवाज उठा दी। मोदी सरकार के जंगी जुनून पर भारतीय मुसन्निफा ने भी आवाज उठा दी। नॉवल निगार अरुंधति रॉय कहती हैं कि क्या भारतीय हुकूमत दहशतगर्दों की वजह से पूरे खित्ते के अमन को मुतासिर करेगी? न्यूक्लियर जंग के नताइज से इल्म रखने वाला हर शख्स और इदारा उसकी मुखालफत ही करेगा। अमरीकी वेबसाइट पर अपने आर्टिकल में अरुंधति ने पाक भारत कशीदगी के पीछे मोदी सरकार के नापाक अजाइम पर भी रोशनी डाली। कहती हैं, नरेंद्र मोदी ने हालत जंग पैदा करके करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाईं, जिसकी कोई मुआफी नहीं है। उनका कहना था कि कशीदगी के जरिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासी मैदान में बहुत सफाई से अपने मुखालफिन को रास्ते से हटाया। जितने जख्म मोदी सरकार ने भारत को दे दिए हैं, इसे भरने में अब कई साल लगेंगे। हालिया सूरत हाल में उन्होंने भारतीय मीडिया को भी खूब आड़े हाथों लिया। भारतीय मीडिया पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि खराब सूरत हाल को भारतीय मीडिया ने ड्रिप की तरह सुबह दोपहर शाम लोगों की रगों में उतारा। अपने आर्टिकल में अरुंधति ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी पर भी रोशनी डाली। कहती हैं, भारतीय राज के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद कई साल पुरानी है। मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सालसियों की मदद से हल किया जा सकता है। अरुंधति रॉय ने भारत की नाम नेहाज सर्जिकल स्ट्राइक को बॉलीवुड की अगली फिल्म के लिए आइडिया भी करार दे दिया। कहा कि भारतीय फौज के पाकिस्तानी LOC में दाखिल होने और फिर उस पर मीडिया की रिपोर्टिंग से बॉलीवुड को अगली फिल्म का आइडिया मिल गया है और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री अपनी अगली फिल्म का नाम बालाकोट रखने का सोच रही है। और दूसरी जानिब मोदी के करतूत उनके अपने ही सामने लाने लगे हैं। मोदी के दोस्त साबिक बीजेपी रहनुमा और मारूफ अदाकार पवन कल्याण ने नरेंद्र मोदी की घिनौनी साजिश की हंडिया बीच चौराही फोड़ दी है। पवन कल्याण ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तान से शरंगेजी की मंसूबाबंदी 2 साल पहले की। भारतीय वजीर आजम की साजिशें एक एक करके सामने आने लगी। मोदी सरकार की खित्ते का अमन तबाह करने की घिनौनी साजिश से मुतालिक भारतीय रहनुमाओं के खौफनाक इंकशाफात। बीजेपी के साबिक रहनुमा और मारूफ अदाकार पवन कल्याण ने एतराफ किया है कि 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी 2 साल कबल की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पवन कल्याण का कहना है कि उन्हें 2 साल पहले बताया गया था कि 2019 के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान के साथ जंग होगी।
जनासना पार्टी के सदर कहते हैं सियासतदान भारतीय मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के इजाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रविश इंतहाई खतरनाक है। अदाकार और सियासतदान पवन कल्याण माजी में नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीबी और काबिले एतमाद साथी रह चुके हैं। बीजेपी से अलहदगी के बाद जनासना पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई। उधर बीजेपी के अहम रहनुमा BS येदियुरप्पा ने भी 2 रोज कबल एतराफ किया कि इलेक्शन में कामयाबी के लिए पाकिस्तान पर हमला किया गया। नरेंद्र मोदी का एजेंडा सियासी है। हमले के बाद 28 में से 22 सीटें पक्की हो गई हैं। नाज़रीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तवज्जो पाक भारत कशीदगी नहीं बल्कि अपने इंतखाबात पर है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय इंतखाबात से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़ाइम से पर्दा चाक कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साथ बहरान में मोदी की नजरें इलेक्शन पर। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की हालिया कार्रवाइयों का भांडा फोड़ दिया। अखबार लिखता है कि कौमी सलामती का मसला गालिब आने से भारतीय वजीर आजम मोदी की पोजीशन बेहतर हो गई है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले माह तक भारत में इलेक्शन मुहिम पर बेरोजगारी, देही पसमानदगी गालिब थी। इलेक्शन मुहिम में मकामी मसाइल मोदी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे थे, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बाद कौमी सलामती का मसला गालिब आने से भारतीय वजीर आजम मोदी की पोजीशन बेहतर हो गई है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी गिरफ्तार भारतीय पायलट की रिहाई को मोदी सरकार के लिए फायदेमंद करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय पायलट की रिहाई से भारतीय सरकार के जिल्लत आमेज किस्से में कमी आई है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। भारत के जंगी जनून और खित्ते का अमन दांव पर लगाने की कोशिशों पर लंदन में नई दिल्ली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें शुरका ने भारतीय जंगी जनून की मजम्मत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और हुकूमत पाकिस्तान के खित्ते में अमन अमान के फरोग के लिए भारतीय पायलट की रिहाई जैसे बड़े इकदाम को खूब सराहा। OPWC के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस पुरअमन मुजाहरे में शुरका ने से नो टू वार, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहरे में शरीक OPWC के चेयरमैन नईम अब्बासी, कैसर चौधरी और दीगर का कहना था मोदी सरकार शायद भूल रही है कि जंग हो तो पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा। इंडिया और पाकिस्तान के अभी जो मामला चल रहे हैं उसमें इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो फैसला किया है उसको सारी दुनिया सराहती है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इकदाम है। और एज ओवरसीज हमारी दोनों मुल्कों से रिक्वेस्ट है और यहाँ पे खास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट से और यहाँ की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होके, क्योंकि जंग जो है वो किसी के लिए भी सही नहीं है। बरतानिया में ओवरसीज कम्युनिटी इस हक में कतई नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एटमी हथियार रखने वाले ममालिक हैं और ये पूरे खित्ते का, न सिर्फ पूरे खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया की जो है वो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। शुरका की तरफ से अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी भी की गई। मुजाहरे में सदर चश्म, राजा शमरेज अख्तर, बिजनेस फोरम लंदन के सदर वसीम रशीद, लतीफ़ चौहान, राजा माजिद, जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ मिनहास और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से धरती माँ के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास हुआ, जिसमें भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे और मोदी सरकार के जंगी जनून को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। तफसीलात के लिए देखिए आबिद कासमी की यह रिपोर्ट।
भारतीय जहरियत के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी सरापा एहतजाज हैं। कई शहरों में ओवरसीज पाकिस्तानी तंजीमें वतन अजीज के साथ इज़हार यकजहती के लिए तकरीबात का अहतमाम भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में बर्मिंघम में ओवरसीज कश्मीरी तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था, भारतीय फजाइया का कंट्रोल लाइन और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर दरअंदाजी करना किसी सूरत कबूल नहीं। पाक फजाइया की जानब से मुंह तोड़ जवाब देने पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी शाहीनों को खराज तहसीन पेश करती है। इजलास में चौधरी खादिम हुसैन, रऊफ मुगल, आबिद जमान खटक, शहजाद इकबाल, मौलाना साहबजादा रफीक चिश्ती ने शिरकत की और भारतीय फौज को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा का कहना था कि पाक भारत कशीदगी को मजीद बढ़ाने के लिए इंडियन मीडिया का किरदार इंतहाई मनफी रहा, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और मीडिया ने भरपूर अमन का पैगाम दिया। मीडिया को हमेशा सच बात करनी चाहिए। इंडियन मीडिया ने जिस तरीके के साथ वहाँ जो प्रोपेगेंडा किया, मैं उसकी पर जोर मजम्मत करता हूँ और मैं बिलखुसूस पाकिस्तान की मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। Such situations that we have witnessed in Pakistan and in India, to be honest. But however, we have seen the disaster which is about to take place. But due to Imran Khan and his policies and his calm on the situation, I think the matter will be resolved without going into war. But let me just make this very aware to the international community that both of these countries are nuclear power, and you can estimate that once you get involved with countries who have nuclear powers. कश्मीर के हवाले से जरहाना पॉलिसी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और अभी हमें इतला मिली है कि जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर इंडियन गवर्नमेंट में पाबंदी लगा दी गई है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनके इस वक्त 4 से 5 हज़ार कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो माइंडसेट है नरेंद्र मोदी का और उसकी रजीम का कश्मीर के हवाले से, इस माइंडसेट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नोटिस लेना चाहिए। इंडिया के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का राज है वो टेबल पे टॉक करने से होता है, हालांकि जंग हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज का ये जो बड़ा फैसला है इमरान खान का, इसको मैं तमाम पाकिस्तान की फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुरा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को छोड़कर अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, जबकि भारत ने जंग का राग लापा। बड़े जबरदस्त किस्म का एक फैसला किया है और वो खैरसगाली के तौर पर जो पायलट्स हैं वो वापस देने का फैसला किया है। एक तरफ हमारी लीडरशिप और दूसरी तरफ वो जुनूनी लीडरशिप जो इलेक्शन जीतने के लिए जहालत की एक हद होती है, अपने ही अफवाज को मरवाने पर तुली हुई है। अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट और अपोजिशन की सारी जमातें मुबारकबाद की मुस्तहक है। और किसी भी मुल्क में खास करके जो इंडिया में मोदी सरकार जो है वो इसलिए जो सारा कुछ कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, गोया ये जुल्म है, तशद्दुद है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मोदी की सियासत नाकाम हो गई है, जो उसने डोंग रचाया है वो फ्लॉप हो गया है। फर्क ये है कि हमारा लीडर हमें बचाना चाहता है और मोदी का जो इंडिया का लीडर है वो अपनी आवाम को आग में भेजना चाहता है। जंग से कोई भी मसला हल नहीं होता, मगर ये याद रखें जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती, इसी तरह जंग का खतरा रहेगा। शुरा का कहना था कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा को इस मौके पर खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खित्ते का अमन मसला कश्मीर से वाबस्ता है और दुनिया को पाकिस्तान की पुरअमन कोशिशों का साथ देना चाहिए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत कर दी। कहते हैं भारतीय पायलट को रिहा करना इमरान खान की भारत और इस खत्ते को जंग से बचाने की कोशिश है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की ये रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारतीय जंगी जनून की मुखालफत और अमन के लिए इंडियन पायलट अभिनंदन की रिहाई जैसे इक़दामात पर पाकिस्तान की हिमायत कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ममालिक की आवाम को अमन और खुशहाली की जरूरत है। बदकिस्मती से भारतीय मीडिया अपने मुल्क में जंग को हवा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से ही अमन और सुलहजोई की बातें कर रहा था, जो कि इंडिया की समझ में नहीं आ रही थी। और अब भी हमने जो इनका कैदी पकड़ा है, जो पायलट पकड़ा है, उसको भी हम जो है वो खैर सगाली के तौर पे उनको वापस करने के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है। तो हिंदुस्तान को अब भी समझ आ जानी चाहिए, जंग किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, इसलिए कि कुछ ये नहीं कि यहाँ हमारे आदमी सारे पारसा हैं या उधर सारे ही गुनाहगार हैं, वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। जंग सिवाय तबाही की और कुछ नहीं लाती। पाकिस्तान के पास इस वक्त 4.5 लाख की आर्मी है, जो इसमें 2 लाख रिजर्व आर्मी है।
3 लाख उनके जो लोकल आर्मी उनकी जो इलाकों में है जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई, तकरीबन 7-8 लाख के करीब है। इसी तरीके से 3 गुना ज़्यादा इंडिया की आर्मी है। लेकिन मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के वसासत से कि जंगें जो होती हैं वो आर्मी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन जंगों के साथ जज्बा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान का एक आर्मी का जो सोल्जर है वो आपके 100 सोल्जरों के बराबर है। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के ये जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। ये 5 वक्त के नमाजी, ये लाखों करोड़ों 5 वक्त के नमाजी अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाएं तो क्या होगा। पायलट को हुकूमत पाकिस्तान ने छोड़ा है, या पाकिस्तान ने जो बॉल है वो इंडिया के कोर्ट में फेंक दी है, और इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद है कि इंडिया वाले भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लोगों का मजीद कहना था कि मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारतीय फोर्सेस को पाकिस्तान की सलाहियतों का पता चल चुका होगा और शिद्दत पसंदों को ये बात समझना चाहिए कि इमरान खान ने अपने इक़दामात से खित्ते को जंग से बचाया है। स्कॉलर में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का यही कहना है कि दोनों ममालिक की फौज और हुकूमतों को चाहिए कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि दोनों ममालिक की आवाम को इस वक्त अमन की जरूरत है, ना कि जंग की। शाहिद मीर, 92 न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई के फैसले को स्कॉटलैंड में मुकीम पाकिस्तानी भी खूब सराह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। इमरान खान ने पायलट की रिहाई का ऐलान करके दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। एडम्बरा दुबाइदा, 92 न्यूज, खालिद परवेज की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जहां अपने आबाई वतन के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया है, वहीं वजीर आजम इमरान खान के इकदामात को भी खूब सराहा है। एडनबरा में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी के बाद उससे हुस्न सलूक और उसको रिहा किए जाने के फैसले पर वजीर आजम इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया है। लोगों का कहना है कि इमरान खान का ये फैसला दानिशमंदी पर मबनी है। इमरान खान ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो उनका पायलट रिलीज कर रहे हैं, तो अभी इंडिया को भी चाहिए कि वो जो है ना अमन का मुजाहरा करे। जंग जिहड़ा है वो किसी मुल्क का हल नहीं है। पाकिस्तान ते खसूसी इंडिया विच बहुत गुरबत है, जहालत है। हाँ जी, लोग इस चीज़ का हल मुज़ाकरात है, ना कि जंग है। मैं यही चाहना कि आपस जेड़े भी मुतालबात है ना मुज़ाकरात नाल हल करन। पाकिस्तानी आर्मी पे सबसे पहले तो कहूँगा कि इंडियन जारहियत का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, और अब उनको पहले की तरह भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस आर्मी से किसी किस्म की टक्कर लेना उनके बस की बात नहीं है। और जैसा कि अब उनका एक पायलट हमने गिरफ़्तार कर लिया है, तो ये एक इमरान खान का इंतहाई एहसन इक़दाम है कि जज्बा खैर सगाली के तौर पर वो उनको पाकिस्तान वापस के लिए, उनको इंडिया को रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया और स्पेशली इंडिया मीडिया को भी कुछ थोड़ा सा मुस्बत सोचना चाहिए। वो जो अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन एक नफ़रत की बयान पर और एक जंग को हवा दे के जीतना चाह रहे हैं, ये कभी भी उनके फ़ायदे के लिए नहीं होगा। आवाम जी है ना वो जंग नहीं चाहती, वो कहते हैं भी अमन शांति ना रहे। अगर जंग हुई तो दोनों मुल्कों की तबाही है, क्योंकि दोनों आटमी ताकत हो तो उन्होंने जेडे है ना वो अपने ना ताकत दे विच मगरूर है, कहते भी असी जेड़ा ना असी पता नहीं की कर लवांगे, लेकिन वो भुल च है। लोगों का मजीद कहना था कि बहादुर पाक फौज के होते हुए कोई भी शख्स वतन अजीज को मैली आंख से नहीं देख सकता। उनका कहना था कि दोनों जानब की अवाम जंग नहीं चाहते, मगर मोदी अपने इलेक्शन की वजह से भारत में ड्रामा रचा रहे हैं। स्कॉटलैंड के लोगों का कहना था कि इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम दोनों अवाम जंग नहीं चाहती। इमरान खान का बहुत अच्छा फैसला है कि उनको पायलट को रिलीज़ करने का जो उन्होंने ऐलान किया। इस हवाले से इंडियन मीडिया को भी चाहिए कि अपना मुस्बत किरदार अदा करे। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम और पाकिस्तान के साथ महाज आराई के खिलाफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों का शदीद एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मिशन के सामने मुजाहिरा किया गया और ज़बरदस्त नारेबाजी की गई।
इस पर ये रिपोर्ट देखिए। Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Butcher forces from Kashmir. Out. Killer forces from Kashmir. Out. न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानब से पाकिस्तान की हमायत और भारत की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहरे का एहतमाम कश्मीरी रहनुमाओं चौधरी ज़हूर और उनके साथियों की जानब से किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के लोगों ने भरपूर शिरकत की। In Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. What we want? Free Kashmir. What we want? Free Kashmir. लोगों ने इस मौके पर भारतीय मुजालम की शदीद मजम्मत करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की और पाक फौज और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब अमन का पैगाम दे रहे हैं, उस पर टेबल पर आकर बात करें। अगर टेबल पर बात ना की गई, जिस तरह 2 हथियारे हमने गिराए, इसी तरह भारत के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पाकिस्तान बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम कश्मीरियों के मामला जो है उनको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हम कश्मीरी एक तवील अरसा से आकर इनको ये बावर करा रहे हैं कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। लिहाजा जिस तरह नेहरू ने हमारे साथ वादा किया था और कश्मीर के अंदर रेफरेंडम की बात की थी, हम कश्मीर में रेफरेंडम चाहते हैं। होश के नाहले, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, द पीपल ऑफ कश्मीर हैव अ राइट, दे कैन फाइट अगेंस्ट इंडिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू will jump in the United Nations and he begged the peace. He promised with the people of Jammu and Kashmir that he gave the people of Jammu and Kashmir, he mean India gave the people of Jammu and Kashmir right of self-determination. इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि भारत की जानब से कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को दबाने की कोशिश और पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत से जनूबी एशिया का अमन दाव पर लग गया है। मुजाहरे के आखिर में कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने रूसी मीडिया पर भारतीय जारियत और जंगी जुनून को दुनिया के सामने बेनकाब किया। कहते हैं हमने इंडियन पायलट को भारत के हवाले करके साबित किया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। तफसीलात मॉस्को से शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक और ताकत रखता है, तनाज़े में इजाफा नहीं चाहते और किसी भी जहरियत से निपटने के लिए तैयार हैं। रूसी मीडिया से पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने भारत की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम और भारतीय अज़ाइम अयां किए। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि दुनिया मसला कश्मीर के हल के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने सिफारती महाज पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करके रूसी मीडिया को भरपूर तौर पर कायल किया। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 5G समेत जदीद टेक्नोलॉजी की इजादात मुतारिफ करवाने के बाद इख्तिताम पसीर हो गई। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद की इस रिपोर्ट में। बार्सिलोना में होने वाली 4 रोजा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अपने इख्तिताम को पहुंची। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में तकरीबन 2 लाख अफराद ने शिरकत की, जबकि हजारों कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाकर अपनी जदीद मसनूआत और इजादात मुतारफ कराई। ऐसी इजादात जिन्हें देखकर अक्ल हैरान और आंखें शिश्तर रह जाती थीं। ऑर्गेनाइजर GSMA का कहना था कि हम 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अछूते आइडियाज को यकजा करके 2025 तक दुनिया को तब्दील करने का इरादा किए बैठे हैं। यानी इन तीनों चीजों को इकट्ठा करने के बाद 2025 तक 25 बिलियन डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। यूं ज़राअत, बॉडी फिटनेस से लेकर मुल्कों की सिक्योरिटी तक जिंदगी के तमाम शोबे इस जदीद टेक्नोलॉजी के मरहून मिन्नत होंगे। यानी कैब को बुलाने के लिए आप ड्राइवर की बजाय
बजाय टैक्सी को कॉल करेंगे। इसी तरह आपकी मोबाइल स्क्रीन टच की बजाय आपकी जुम्बश अबरू की मुंतजिर होगी। आपका बेड आराम और सुकून फराहम करने के साथ साथ आपकी बीमारियों की तशखीस में भी मुआवन साबित होगा। यही नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड इस मशहूर ज़माना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पे हमारी कंपनीज पार्टिसिपेट करते रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पिछले साल की निस्बत मज़ीद कंपनीज आई हैं और पाकिस्तानी आईटी टेक्नोलॉजी में पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं और पाकिस्तानी नौजवान हैं उनकी मेयार का लाजिम बात है कि दुनिया में के किसी भी मुल्क के साथ आप मवाजना कर सकते हैं और उनके पास यहाँ पे जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ और बिज़नेस के मुख्तलिफ जो जहते हैं उसमें ये जो सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे उनको पेश करने का मौका मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पे अपना अच्छा कारोबार भी करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से मार्केट भी करेंगे। पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का और पिछले 5 सालों में हमने 151% CGPR पे ग्रो किया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक और उसके सपोर्ट के साथ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल हम इससे बड़ी प्रेजेंस करेंगे और हमारे साथ मज़ीद कंपनियाँ आएंगी जो यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि वर्ल्ड क्लास हैं लोगों को दिखाएंगी और हम बता सकेंगे कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है और ये किस तरह आगे चल रहा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 5 पाकिस्तानी कंपनीज के अलावा कई डेलीगेशंस भी शरीक हुए, जबकि आईटी मिनिस्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने भी नुमाइश में शिरकत की। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जहाँ आम मजदूर को काम के मौके मुयसर आए, वहीं होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद की भी खूब चांदी रही। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में मजमूई तौर पर 473 मिलियन यूरो का बिजनेस हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार ये 4 रोज़ा हैरत कदा अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दारुल हुकूमत रियाज में RQ प्रोडक्शन की जानिब से फैमिली मेले का इनेकाद किया गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की और मिलकर तफरीह का माहौल पैदा किया। इसी पर देखेंगे रियाज से हमारे नुमाइंदे उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब में सजा फैमिली फन मेला जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया और मिलकर परदेश में देश जैसा समा बांध दिया। इस मौका पर पतंगबाजों ने पतंगबाजी का भी शौक पूरा किया। मुख्तलिफ गेम शोज बच्चों बड़ों दोनों की तवज्जो का यकसा मरकज बने रहे। इसके अलावा म्यूजिक के तड़के ने मनचले नौजवानों को नाचने पर भी मजबूर किए रखा। इवेंट के ऑर्गेनाइजर राहील कुरैशी का कहना था कि हम जिंदा दिल कौम हैं और किसी भी हालात से घबराया नहीं करते, इसलिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तफरीह का मौका फराहम किया है। देखिए आजकल का जिस तरह डिप्रेशन का माहौल चल रहा है और जिस तरह की मुल्क की सूरत हाल है तो हम इस चीज़ को देख के सोचे यार पूरे कम्युनिटी को एंटरटेन करने के लिए कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो इस दफ़ा हम लोग को 7वां बसंत जो फैमिली मेला है जो रियाद में लोग कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आप देख रहे हैं क्राउड है, म्यूजिक है, नमाज़ें तकसीम हो रही है, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। इवेंट में शरीक पाकिस्तानियों का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से मिल बैठने का मौका मैसर आता है। बहुत खूबसूरत माहौल है, कलरफुल सा, यहाँ पे फैमिली जो है वो भरपूर हिस्सा ले रही हैं और काइट्स को भी एंजॉय कर रहे हैं, फूड को भी एंजॉय कर रहे हैं। तकरीब में बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टिसिपेशन इसलिए भी है क्योंकि मौसम के चैलेंजेस से दरकिनार होकर लोग मौजूद हैं और बड़ी अच्छी तादाद में पता चल रहा है फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी शिरकत बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे आके। इतनी अच्छी गैदरिंग, इतने ज़्यादा लोग, कहीं से पता नहीं चल रहा है कि सारे लोग अपनी
सब बना के आ गए, बहुत अच्छा। फैमिली मेले में पाकिस्तानी रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए कार रेस का इनकाद भी किया गया था। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।